और इसके साथ पैरेलल लाइन है डी, और वही दे रखा है इसमें, ये साइड 2 है, ये 3 है, ये साइड भी 3 है, और आपको ये कह रहा है कि फाइंड सी, बताओ जल्दी से। हाँ जी, सीई फाइंड आउट करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल, बीपीटी लगानी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि डीई इज पैरेलल टू बीसी, डीई साइड आपकी बीसी के पैरेलल। बताओ बेटा, सबने आंसर करना है, थोड़ी भी 2 बच्चे क्लास में आंसर कर रहे हैं, बाकी तुम लोग फ्री बैठो और वेट करो कि वो आंसर करें। लाइन पैरेलल है तो रेशियो इक्वल होनी चाहिए। जो फाइंड आउट करना है उसको एक्स अज्यूम कर लो। क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 4.5। ठीक है, हो गया सभी का? एक और दूं, अब जल्दी आंसर करोगे? चलो, ये ट्रायंगल दे रखी है आपको इस तरह से, ABC, और इधर है साइड। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन ऐसे ही करनी है एग्जामिनर ने, वो हमें उसकी हैबिट है लेकिन दे दी जाएगी इस तरह से। ये साइड आपकी जो DE है वो पैरेलल है किसके? AB, और इसमें भी वैल्यूज दी हुई है। AD दिया हुआ है 2x, DC है x प्लस 3, BC x प्लस 3, इधर वाली साइड है BE 2x माइनस 1, और CE ये है x। आपको x की ही वैल्यू बतानी, फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। साइड की रेशियो ही लिखनी पड़ेगी ना आपकी, देख लेना। अगर ये वाली साइड पहले लिख रहे हो तो इधर से ये वाली 3/5। देखो कैसे किया, x प्लस 3/2x इज इक्वल टू, यहाँ से लिखो x बाय 2x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है, x से करोगे तो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 6x माइनस 3, 2x से स्क्वायर से 2x स्क्वायर आपका कट हो गया, ये बच गया है 5x इज इक्वल टू 3, और x की वैल्यू 3/5। मेन पॉइंट जो इसमें सोचने का है, या जिस किसी की मिस्टेक हुई होगी वो कहाँ हुई होगी, आप लोग क्या करते हैं, यहाँ से तो लिख देते हैं 2x बाई x प्लस 3, और इधर से लिख देते हैं x बाई 2x माइनस 1। ये लिखने में ही गलती करते हैं। ये पॉइंट फिक्स कर लीजिए आप, ये है ना वर्टेक्स, इसमें इस पॉइंट से शुरू करना है, तो पहले ये लिखो और इसके बाय इसको कर दो, और इधर से भी यही काम करो, पहले x लिखो फिर इसके बाय में क्या कर दो, 2x माइनस 1। ठीक है, करें और क्वेश्चन? अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दिखा दो एक क्वेश्चन में। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पॉइंट है 4P और 1 0, इनका जो डिस्टेंस है वो 5P। फाइंड P, 4, P, और दूसरा पॉइंट है 1, 0, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P। P की वैल्यू 4। बताओ भाई, औरों की भी आई है क्या? डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्या बनेगा? 4 माइनस 1, 3 का स्क्वायर, P स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और एक्सप्लेन करूं या इतना समझ आ रहा है? यस मैम। x2 माइनस x1 स्क्वायर, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, p माइनस 0 यानी p का स्क्वायर आ गया, p स्क्वायर इज इक्वल टू, रूट लगाएंगे इसमें तो ये 5 के इक्वल होगा, रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ से p स्क्वायर आ जाएगा 16, और p की वैल्यू 4, प्लस माइनस 4 तो नहीं लिख रहे, डिस्टेंस है ना बेटा ये, तो डिस्टेंस में नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखनी है, आपका पॉजिटिव है। ये तो पॉइंट है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ना, अदरवाइज हम दूसरा पॉइंट लेंगे नेगेटिव तो उसका डिस्टेंस चेंज हो जाए। ठीक है, अच्छा ये लिख दिया है क्वेश्चन, और तब तक आपके लिए फाइंड द सम ऑफ जीरोस। कई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं साथ साथ, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने बेटा। फॉर्मूला आता है आपको? अगर अल्फा बीटा इसकी जीरोस है तो फॉर्मूला क्या है? माइनस बी बाई ए, यहाँ माइनस का साइन, और b क्या है? -8/2।
माइनस से माइनस कट हो गया 4। क्या वैल्यू आई 4। अच्छा 2 0 दे रखी है बेटा एक पॉलिनोमियल की। 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 5। फाइंड k। You have to find out the value of k. 2 रखते हैं। 2 is the zero, यानी x की वैल्यू 2 है। x की वैल्यू 2 है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। -17/4। बेटा x के प्लेस पे 2 रखो और इसको इक्वल टू 0 बना दो, ठीक है। अच्छा एक मीन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट भी है और अब 1-2 साल से आ भी रहा है उस टाइप का क्वेश्चन। वो लिख दूं? ये हो जाएगा, इरेज कर दो इसको। देखो क्वेश्चन में मीन दे रखा है, इसकी स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेना। मीन गिवन है 8.1। आगे दिया हुआ है समेशन fi/xi, ये गिवन है 132 प्लस 5k और दिया है समेशन fi/20। आपको कहा गया है फाइंड k। देखो एक बार ट्राई करके, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, खूब आ रहा है। फॉर्मूला आपको आता ही है, डाटा नहीं दिया इतना बड़ा, सारी कैलकुलेशन आपको करके दे रखी है, सिर्फ आपको वैल्यू बतानी है। 8.1 मीन का फॉर्मूला लिखोगे सबसे पहले। मीन है 8.1 या डेसिमल हटा के 10 लगा लीजिए। यहाँ से क्या लिखोगे? 132 प्लस 5k अपॉन 20, ठीक है। 0 से 0 कट कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो प्लस 5, इधर ले जाओगे 30 और 5 से डिवाइड कर दोगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। इस टाइप को ध्यान रखना, काफी यूज हो रही है। अच्छा इसी चैप्टर की बात करें तो फॉर्मूला याद है आप लोगों को? क्या फॉर्मूला था? मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, या फिर कोई दो वैल्यूज आपको दे दी जाती हैं, मॉड और मीडियन दे दिया या मीन और मीडियन दे दिया। थर्ड वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होती है। एक क्वेश्चन जो कई बार आया हुआ है उसमें मीन और मॉड दोनों 8 दे रखे हैं और मीडियन बताओ कितना है। मीन भी 8 है, मॉड भी 8 है, एंड देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मीडियन। वो 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मोड प्लस। फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, सिर्फ आप मुझे आंसर बताओ। एग्जाम में 2 बार आया हुआ है और इसका आने का रीजन यही है कि इसमें मीडियन भी 8 ही आता है। समझ आई बात? क्यों? और हमें ऐसा लगता है कि हम सॉल्व करेंगे ना तो सेम वैल्यू तो नहीं आनी चाहिए। इसका मीडियन भी 8 है, इसीलिए थोड़ा सा डिफरेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें मीन मॉड मीडियन तीनों सेम आते हैं। जनरली हम क्वेश्चन करते हैं तो वैल्यूज आपके पास अलग अलग होती है। कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो अपनी बुक का, तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपने अभी तक नहीं किया होगा जिसमें मीन मॉड और मीडियन सेम आता है। लेकिन जब वैल्यू 8 रखते हैं ना हम, तो ऐसा ही आ रहा है। अच्छा ये बताओ 8 रखते हैं तभी ऐसा होगा या मैं 10 रख दूं तब भी ऐसा ही होगा? देख लो बेटा ध्यान से, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम भी सेव करना है, तो डायरेक्ट आंसर भी लिखना आ जाना चाहिए। अब सुन लीजिए, ऐसा कब हो रहा है? जब मीन और मॉड सेम है तब मीडियन भी सेम आएगा। कंडीशन याद रखो, फिर वैल्यू कोई भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे कैलकुलेशन में। और अगर आप कैलकुलेशन कर भी रहे हैं तब भी अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी निकालोगे ना, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में मीन और मॉड सेम है तो मीडियन भी वही आएगा। याद रहेगी ये चीज? जब पूरा सिलेबस इकट्ठा हो जाता है, पता है कि नहीं याद रहती, लेकिन जो ऐसे पॉइंट्स है ना उनको कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे लिख लो, जो हफ्ते में एक बार पढ़ लिए जाए। 10-15 पॉइंट्स होंगे ऐसे, उनको एक बार रीड करते ही ना वो पिछला सारा आपको रिवाइज हो जाएगा। एक एपी के चैप्टर का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 3 टर्म्स लिख दी और ये कह रहा है these 3 टर्म्स आर इन एपी। ये तीनों टर्म्स एपी में है, फाइंड के। ये भी बेटा बोर्ड में खूब आ रहा है, ये सारे 1-1 मार्क के क्वेश्चन हैं।
अरे पेपर में 32 मार्क्स तो 1-1 वाले ही हैं, तो इनकी तो प्रैक्टिस ज्यादा करनी है हमें। These three are the terms of AP, then you have to find out A. बेटा रिजल्ट याद कर लो, फॉर्मूला याद करोगे बढ़िया रहेगा कि अगर 3 नंबर्स AP में है आपके पास, अगर 3 नंबर्स है A, B एंड C और ये तीनों अगर AP में है तो फॉर्मूला है 2B = A + C। ठीक है, ये मैंने बताया भी था ऑनलाइन क्लास में भी, लेकिन ऑनलाइन क्लास तो साफ हो चुकी है, इसीलिए दोबारा से ही सारी चीजें पढ़नी है। 2B = A + C कैसे याद रखेंगे कि मिडल वाले का डबल कर दीजिए तो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल आ जाएगा। यही काम आप यहाँ कर लीजिए, मिडल का डबल कर लीजिए इसका और इन दोनों का सम कर लीजिए। 2K से 2K तो आपका कट हो जाएगा और 1 से 1 भी कट हो रहा है। 2K = 0। ठीक है, यस। काफी क्वेश्चंस है, अगर आप आर डी शर्मा वाली बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें तो एक एक्सरसाइज है आरडी वाली इस रिजल्ट के ऊपर बेस्ड, लेकिन हमें रिजल्ट याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन आता है तो फटाफट कर सकते हैं। अच्छा, अगर 3 नंबर AP में आपको खुद एज्यूम करने पड़ जाए तो नंबर्स आप यही एज्यूम करेंगे बेटा, A - D A और A + D। अगर किसी क्वेश्चन में आपको ये कहा जाए, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मान लो ये है कि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं ना, और ये कह दिया जाए कि 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल दे आर इन AP, एक ट्राइंगल के एंगल्स AP में है और उन एंगल्स के बीच में डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का। कितने का? 30 का, यानी जो कॉमन डिफरेंस है वो है 30। एंगल्स बताइए, फाइंड द एंगल्स, ये क्वेश्चन आ गया। तो आप क्या करोगे, 3 एंगल्स एज्यूम करने, तो आप ये एज्यूम करना, हो जाएगा एज्यूम। फिर ये बताओ ट्राइंगल के 3 एंगल्स हैं, ये तीनों का सम क्या होना चाहिए? 180। तीनों को ऐड करके 180 के इक्वल रखोगे, ठीक है ना? ऐड करोगे तो ये कट हो जाएगा ना आपका D। क्या आया? DA = 180, A की वैल्यू 60, कॉमन डिफरेंस कितना है? 30 का। निकालते हैं एंगल्स, देखो पहला आएगा 60 में से सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि 30, ये बीच वाला है, और तीसरा आएगा ऐड करके 90। बन गया तीनों का सम 180। तो AP इसके साथ कनेक्ट करनी पड़ेगी हमें।